चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की बनाई जितनी भी चीजें हैं सब एक जैसी नहीं रहती। टाइम के साथ उसमें चेंजेस आते हैं। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी प्रकृति की एक रचना है। और ये परिवर्तन इसमें भी आते हैं उम्र के साथ। चाहे बॉडी में आए, चाहे उसके सोचने के तरीके में आए, लेकिन परिवर्तन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। विकास के विभिन्न चरणों की बात करेंगे कि जब ह्यूमन पैदा होता है तब से लेकर और उसकी डेथ तक, अंतिम सांस तक, उम्र के साथ उसके सोचने में, विचारने में, उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, हम इसी की बात आज के वीडियो में करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, इट रिप्रेजेंट द चेंजेस इन ह्यूमन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस, कि मानव का विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। और हर चरण की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। हर चरण में ह्यूमन का एक अलग बिहेवियर होता है, अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर स्टेज, कि एक चरण की विशेषता दूसरे चरण की विशेषता से भिन्न होती है। एक साल के अगर बच्चे को देखें और एक 14 ईयर्स के बच्चे को देखें, 14 साल के बच्चे को देखें, तो दोनों टाइम पीरियड की बात करें तो दोनों स्टेज में ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, बिल्कुल अलग होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर स्टेज, कि एक चरण की विशेषता दूसरे चरण की विशेषता से भिन्न होती है। इसलिए अगर क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। और बच्चों को समझने के लिए उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो समझना बहुत जरूरी है, कि किस स्टेज पर बच्चे की क्या नीड है, बच्चे में क्या चेंजेस आता है, और उसके हिसाब से किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक चार्ट देखते हैं। ठीक है। जिसमें डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस हैं। फिर मैं आपको अलग एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रीनेटल पीरियड, पूर्व प्रसूति काल। ये वो टाइम है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। उसके गर्भ में जब बच्चे आता है और तब से लेकर जब उसका बर्थ होता है, तो जो ये 9 महीने का 9 मंथ का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। फिर इन्फेंसी स्टेज की जब बच्चा पैदा हो जाता है, और तब से लेकर स्टार्टिंग के जो 2 वीक का टाइम होता है उसको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। फिर बेबीहुड, जिसको बचपन अवस्था कहा जाता है। स्टार्टिंग के 2 वीक से लेकर पैदा होने के बाद का जो 2 वीक का टाइम है, 2 वीक से लेकर 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको बेबीहुड कहते हैं। ठीक है। फिर चाइल्डहुड की हम बात करते हैं। 2 ईयर से लेकर 12 ईयर का जो टाइम होता है इसको चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर एंड लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 7 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक। फिर एडोलेसेंस का पीरियड आता है, जिसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम कहते हैं, आंधी तूफान का टाइम कहते हैं, जो 11 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक का टाइम होता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पहला पार्ट जो है प्री एडोलेसेंस, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं या तरुण अवस्था या यौवन अवस्था भी कहा जाता है। फिर अर्ली एडोलेसेंस, जिसको प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं। और लेटर एडोलेसेंस, जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। फिर अर्ली अडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज आता है। ठीक है। तो अब हम इन पर एक एक करके इसको बात करेंगे, इनको जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल पीरियड की, पूर्व प्रसूति काल, तो ये वो टाइम है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। मतलब पैदा होने से पहले का जो ये 9 मंथ का जो टाइम होता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड या पूर्व प्रसूति काल। ओके। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था, तो दिस स्टेज फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट 10-14 ईयर्स, कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और स्टार्टिंग का जो 2 वीक का जो टाइम होता है, इसे इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है बेबीहुड, बचपन अवस्था।
तो स्टार्टिंग का जो 2 वीक है उसके बाद से लेकर 2 वीक से लेकर जो 2 ईयर का जो टाइम होता है, जब बच्चा धीरे धीरे पेट के बल एक जगह से दूसरी जगह सरकना सीखता है, अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, हल्के हल्के जो शब्द होते हैं बोलना सीखता है। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है इस टाइम को हम बेबीहुड या बचपन अवस्था कहते हैं, जो 2 वीक से लेकर स्टार्टिंग के 2 ईयर तक का टाइम होता है। उसके बाद बेबीहुड के बाद आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, तो दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 2 ईयर्स एंड लास्टेड फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। कि जो पीरियड है 2 ईयर से स्टार्ट होता है और 10 to 12 ईयर्स तक चलता है। तो 10 to 12 क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, ये दोनों क्यों दिया गया है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स में ये जो पीरियड होता है 2 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के लिए, और बॉयज में 2 ईयर से लेकर 12 ईयर्स। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट जो है बॉयज से पहले हो जाती है, तो उनमें मेच्योरिटी पहले आ जाती है। तो इसलिए जो ये चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं, ये गर्ल्स में 2 to 10 ईयर्स और बॉयज में 2 to 12 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। कि साइकोलॉजी ने जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने चाइल्डहुड को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड एंड लिटिल चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 6 ईयर। कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 साल तक के लिए होता है, और जो लिटिल चाइल्डहुड है गर्ल्स में 6 to 10 ईयर्स, और बॉयज की अगर बात करें तो 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, एट दिस स्टेज सेक्सुअल मेच्योरिटी कम्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। कि इस अवस्था में अगर हम देखते हैं तो बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता आने लगती है, तो इसकी भी हम बात करते हैं। और ये एडोलेसेंस में जो है मेच्योरिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं एडोलेसेंस की। तो एडोलेसेंस जिसको किशोरावस्था कहा जाता है, इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम भी कहा जाता है, आंधी तूफान का भी टाइम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो इस टाइम जो गर्ल्स बॉयज की देखते हैं, इनकी बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं, धीरे धीरे इनकी बॉडी जो है वो मिच्योर होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो पीरियड है 11-12 ईयर से स्टार्ट होता है और 19-20 ईयर्स तक का टाइम होता है। ठीक है, गर्ल्स में ये जो पीरियड है 11 से लेकर 19 ईयर्स, और बॉयज की अगर बात करें तो 12 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक का टाइम होता है। दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। की जो एडोलेसेंस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है प्री एडोलेसेंस, जिसको प्यूबर्टी भी कहते हैं, यौवन अवस्था भी कहा जाता है। फिर अर्ली एडोलेसेंस, फिर लेटर एडोलेसेंस। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था और बाद की किशोरावस्था। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। इस वर्ड को याद रखना, प्यूबर्टी, प्री एडोलेसेंस या तरुण अवस्था भी कहते हैं इसको, इसको यौवन अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो दिस स्टेज इज 11 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 12 to 14 ईयर्स इन बॉयज। की गर्ल्स की अगर बात करें तो उनमें मेच्योरिटी थोड़ा पहले आ जाती है, उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो बॉयज की तुलना में पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, at this stage the body of the girl child takes the फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ एन अडल्ट। कि इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क के शरीर का रूप ले लेता है। तो अगर हम इस एज की बात करते हैं तो इस एज में जो गर्ल्स की जो बॉडी होती है बॉयज की बॉडी की तुलना में ये जल्दी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम देखें तो गर्ल्स की हाइट ज़्यादा तेजी से बढ़ती है कंपेयर करें बॉयज़ की तुलना में, और इसके साथ के साथ उनकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। ये वही टाइम है जब हम देखते हैं कि जो गर्ल्स के जो धीरे धीरे जो स्तन है धीरे धीरे आने लगते हैं। ठीक है, बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बॉयज़ की बात करें तो धीरे धीरे उनके जो मूंछ हैं उसके बाल आने लगते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर हैं वो भी आने लगते हैं इस टाइम में। ठीक है, और इसके अलावा गर्ल्स की अगर बात करें तो पीरियड्स का जो टाइम है इसी टाइम से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज द बॉडी ऑफ द गर्ल चाइल्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ एन एडल्ट। की इस अवस्था में जो गर्ल्स का शरीर है एक वयस्क का रूप जो है धारण करने लगता है। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे आवाज में वॉइस में चेंजेस होना लगता है। वॉइस की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और जो गर्ल्स की आवाज है और ज्यादा हम उसको कह सकते हैं कि मधुर हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेज आता है अर्ली एडोलेसेंस, प्रारंभिक किशोरावस्था।
दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 13 टू 14 ईयर्स एंड लास्ट टिल 17 ईयर्स। तो ये जो टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें जो बॉयज की जो बॉडी है वो उसमें हमें जो ग्रोथ है तेजी से देखने को मिलती है, ठीक है। एट दिस स्टेज फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट आर मैक्सिमम इन चिल्ड्रन, की इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है। दे डू नॉट हैव मच सेंस ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट एंड रॉन्ग, कि उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल नहीं रहता। तो एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम देखोगे कि बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ करना है तो करना है, सही गलत का इसमें ख्याल नहीं रहता, इतनी ज्यादा मेच्योरिटी अभी नहीं आती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेटर एडोलेसेंस, जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 17 टू 19-20 ईयर्स, की ये अवस्था 17 साल से लेकर कब तक होती है, 19-20 साल तक के लिए होती है, ठीक है। तो गर्ल्स में 19 ईयर्स और बॉयज में 20 ईयर्स। इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स कंप्लीटली फिजिकली एंड मेंटली इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट मेकिंग वेरियस प्लान्स अबाउट द फ्यूचर, कि इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है कि मुझे भविष्य के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो मेंटली एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी मतलब सोच समझ उसकी विकसित हो जाती है, मेच्योर होने लगता है। और बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर इंटरेस्ट इन पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स, की ये वही टाइम है जिसमें गर्ल्स की बॉयज के लिए अट्रैक्शन आता है और बॉयज के मन में गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो इस टाइम की जो दो ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक फ्यूचर को लेकर और एक पार्टनर को लेकर, ओके। फिर हम बात करते हैं अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्कता। तो इसका टाइम पीरियड 21 से 40 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। इन दिस स्टेज अ पर्सन गेट्स मैरिड एंड सेटल हिज फैमिली एंड गेट्स इंगेज इन सम बिजनेस एंड मूव्स अहेड बाय स्टैंडिंग हिज सेल्फ डेवलपमेंट, की इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर लेता है, घर परिवार बसाता है, किसी ना किसी व्यवसाय या जॉब में लग जाता है और अपने आप को और मजबूत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल एज, मध्यावस्था, ठीक है। तो 40 टू 60 ईयर का टाइम पीरियड होता है। इन दिस स्टेट द अचीवमेंट एंड एस्पिरेशन अचीव्ड बाय द पर्सन आर स्ट्रेंथन ग्रेटली, कि अभी तक जो 20 से लेकर 40 ईयर्स का जो टाइम था, इसमें जो भी उसकी अचीवमेंट है इंसान की, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हम देखें तो ओल्ड एज, बुढ़ापा, ये 60 के बाद से स्टार्ट होता है, इसमें रिटायरमेंट की एज भी 60 ही मानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक जो शक्ति है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता चला जाता है, क्योंकि हम फिजिकली बात करें, शारीरिक रूप से बात करें तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।